जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ और इस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर देना। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे वीडियो को थोड़ा बहुत भी पसंद करते हो तो मतलब ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में ट्विटर को लेकर एक रोष सा जाग रहा है कि भाई ट्विटर आखिर चाह क्या रहा है। मतलब ट्विटर किसी भी तरीके से भारत के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है और मान भी रहा है तो कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जैसे पिछले कुछ समय में कई सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करना, फला चीज़ें मतलब कर रहा है। आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ये भाई साहब गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब ट्विटर भैया। अब मैं आता हूँ अपने मुख्य सवाल पे। तो भैया सवाल ये है कि मान लीजिए कि आपके घर में आता है किराएदार या आपकी दुकान में किराएदार आता है धंधा करने के लिए, भैया मैं यहाँ से धंधा करूँगा, बदले में आपको भी किराया दूंगा। अब भाई सीधी सी बात है, दुकान आपकी तो आपके कुछ नियम भी होंगे, क्योंकि आपको उस मोहल्ले में रहना है, आपकी दुकान उस मोहल्ले में, तो आजू बाजू के लोग आपसे ही तो शिकायत करेंगे, नहीं तो और किससे करेंगे। तो अब वो क्या करता है, धीरे से सबसे पहले तो अपने कुत्ते को अपनी दुकान के बाहर बांध देता है, जो कि वहीं पर सूसू पॉटी सब करता रहता है और गंदगी मचाता रहता है, क्योंकि वो घुमाता नहीं है उसको, क्योंकि ट्विटर तो बड़ा आदमी है ना भाई, वो क्यों घुमाएगा, और नौकर रखना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो क्या करता है, आपकी दुकान की दीवार तोड़वाना शुरू कर देता है कि मैं दुकान थोड़ी सी बढ़ा लूँ, या फिर सामने जो रोड है उस पर कब्जा करना शुरू कर देता है कि मैं अपनी दुकान को बढ़ा लूँ, या फिर वो अपनी दुकान में जो उसने किराने की बोल के खोली थी वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। अब इसके ऊपर आपको आपत्ति होगी ही होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया नहीं यार, हम लोग एक एग्रीमेंट करा लेते हैं कि अगर तुमको हमारे यहाँ ये काम करना है तो तुमको ये नियम एवं शर्तें माननी पड़ेंगी, अगर तुम नहीं मानते हो तो प्लीज़ यार यू कैन गेट लॉस्ट, ये आप बोलोगे, है ना। लेकिन वो एग्रीमेंट करने को मना कर देता है और बोलता भी है, टालम टोली करता है, हाँ कर लेंगे ऐसा वैसा, आजकल करते करते वो कई दिन निकाल देता है और आपको परेशान करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि ऐसे में आप अपने उस किराएदार के साथ क्या करोगे। अब आते हैं हम आज के वीडियो के मुद्दे पर। तो मुद्दा कुछ यूँ है कि ट्विटर जो है लगातार बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी किए जा रहा है। अब ये जो तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल जो करियर ऑप्शन होता है ना हर एक वेबसाइट में, उस वेबसाइट वैसे ही ट्विटर के ऊपर भी करियर का ऑप्शन है, उसमें ये तस्वीर है। इसको एक्सेलरेशन करके एक ट्विटर पे हैंडल है, उन्होंने इसको पोस्ट किया है और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान और चाइना के साथ दिखाया गया है, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि ये नक्शा सरासर गलत है। और अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक और बहस छिड़ गई है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत की जो सरकार है वो ट्विटर के ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही। और सभी लोग ये सवाल बहुत प्रमुखता से पूछ रहे हैं कि भाई आखिर क्या मजबूरी है। अगर आपको वो मजबूरी पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तब तक मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ कि खबर क्या है। दरअसल सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने नई हिमाकत कर दी। इस बार उसने देश के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है। दोनों को अलग अलग देश दर्शाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सामने आने के बाद तुरंत बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले ट्विटर ने शुक्रवार को भारत के कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। नया IT कानून आने के बाद से केंद्र सरकार और ट्विटर में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें देश के नक्शे को लेकर छेड़छाड़ करने की नई कड़ी जुड़ गई है। ट्विटर की इस हरकत को सबसे पहले सोशल मीडिया पर द एवराम नाम के एक यूज़र ने नोटिस किया। इसके बाद से ही ट्विटर की तरफ से जारी भारत के नक्शे की फ़ोटो वायरल हो रही है। इस पोस्ट को 28 जून 2021 की सुबह 10:30 बजे शेयर किया गया था। इस पर लिखा गया था कि ट्विटर करियर पेज पर भारत का नक्शा। जाहिर सी बात है, बाकी सब लोग खुद समझ गए। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया। इससे पहले अक्टूबर 2020 में भारत के लद्दाख के इलाके वाले क्षेत्र ले को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बताया गया था। उस दौरान भारत सरकार ने ट्विटर के CEO JK डोरेस को भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने के लिए कर चेतावनी दी थी। IT सचिव ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं से न केवल ट्विटर की बदनामी होती है, बल्कि एक मध्यस्थ के तौर पर उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। ट्विटर और सरकार के बीच पिछले कुछ महीनों से नए IT कानूनों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरकार की पॉलिसी मानने को लेकर ट्विटर का अड़ियल रवैया सबके सामने आया था। सरकार ने भारत में कंपनी को शिकायत अधिकारी रखने के निर्देश भी दिए थे और हाल ही में भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया था। अब उसकी जगह पर भारत में अमेरिकी नागरिक जेरेमी कैसल को नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्विटर ने IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का हैंडल शुक्रवार को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह ये बताई गई थी कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है।
अब ये सब बातें जो हैं ये सब तो कागजी बातें हैं। आखिरकार मेन मुद्दा क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसको लेकर आपकी राय क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना कि किराएदार के साथ आप क्या करोगे, तो उसका भी जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए, क्योंकि देखिए आपके जो जवाब है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।